हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है। वैसे तो इस टूर्नामेंट का रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन एक ही दिन में बहुत सारी गेम हो गई, तो कैसे बना था। तो प्रज्ञानंद भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन्होंने कुछ गेम्स ऐसी खेली जो देखने लायक है। एक गेम है उनकी अलीरेजा फिरोजा के साथ, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ प्रज्ञानंद ने व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे, तो D4 के साथ शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स यहाँ अलीरेजा फिरोजा का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट F6, C3, C6, क्वीन E2, देन नाइट E4। फ्रेंड्स, काफी अनयूजुअल ओपनिंग है। ऐसी ओपनिंग का नाम भी पता नहीं है नहीं है। G3, देन H6, C4, ताकि चलिए C4 भी ठीक है, ताकि नाइट पर अटैक बनाने की कोशिश की जा सके। बिशप आया F5 स्क्वायर कर F5 स्क्वायर पर, और काफी अच्छा मैं मूव यहाँ पर कहूंगा। वापस क्वीन पर अटैक बन सकता है, तो क्वीन गई पहले B3 स्क्वायर पर, देन क्वीन B6। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, करनी चाहिए शायद, लेकिन नहीं की। पहले यहाँ C5 किया गया और अलीरेजा को ही बोला करो आप क्वीन एक्सचेंज। क्वीन टेक्स B3, ए टेक्स B3, और ए फाइल में रुक के लिए सेमी ओपन फाइल मुझे लगता नहीं, क्योंकि ए पॉन पुश हो जाएगा, सारी प्लानिंग खत्म हो सकती है। लेकिन हाँ, और तरीके हो सकते नहीं, रुक भी डेवलप नहीं होगा आराम से अभी। हाँ, खैर, नाइट A6 की ऑप्शन को यहाँ पहले वाइट ने चुना। और अगर ये पॉन पुश होता तो ये हिम्मत कम से कम ब्लैक अभी नहीं कर पाता। बिशप G2 मुझे अभी भी ठीक लगता है। बिशप मूव तो किया गया वाइट के द्वारा ये, लेकिन डार्क स्क्वायर बिशप D2 स्क्वायर पर। और वैसे नाइट एक्स D2 ही होना था। नाइट एक्स D2 यहाँ प्रज्ञानंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ किंग टेक्स D2 की ऑप्शन को चुना। देन हुआ नाइट C7, नाइट C3, ताकि ब्लैक अपने नाइट को, ना ना ऐसी कोई बात लगती नहीं है मुझे। G5, यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन हुआ E3 फाइनली। बिशप आया G7 स्क्वायर पर। देन हुआ B4, A6। चलिए, मैं जो मूव कह रहा था, लेकिन फिलहाल की अगर बात करूँ तो रुक्स करेक्ट करने में ज़्यादा देर है नहीं। यहाँ व्हाइट को बस अपना बिशप हटाना है। बिशप D3, वही मूव खेला भी गया, बिशप एक्सचेंज आस्किंग। लेकिन यहाँ अलीरेजा ने बिशप एक्सचेंज न करके अपने बिशप को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया और अनडिफेंडेड नाइट पर अटैक बनाया। नाइट पैसिव स्क्वायर पर जाता हुआ अच्छा फिलहाल तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो नाइट गया E5 स्क्वायर पर, और अलीरेजा को मौका मिला ई फाइल में दोबारा पॉन्स डबल करवाने का। बिशप टेक्स E5, डी टेक्स E5, और अगर आप यहाँ देखें तो बी फाइल में ऑलरेडी पॉन्स डबल है। ई फाइल में भी पॉन्स अब डबल हो चुके हैं, और ब्लैक ने यानी अलीरेजा ने ऊपर से लॉन्ग साइड कैसल कर लिया है, जो कि काफी बेहतर मूव है। वेल, नाइट E2, तो बिशप टेक्स E2, किंग टेक्स E2 फाइनली खेला गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डी पॉन आगे पुश करने के बाद यहाँ रुक की एंट्री थी, इसीलिए नाइट को हटाया गया था। F6, यहाँ पहले अलीरेजा ने खेला ई टेक्स F6। चलिए, एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। ई टेक्स F6, और यहाँ सेमी ओपन फाइल क्या अटैक लगने के चांसेस नहीं नहीं। कौन पर डिफेंस हो जाएगा, तो दूसरे रुक को हटा लेते हैं। खैर, H4 पहले यहाँ प्रज्ञानंद ने किया। किंग आया B8 स्क्वायर पर, H टेक्स G5, H टेक्स G5, देन किंग आया F3 स्क्वायर पर। रुक एक्सचेंज कौन करेगा देखते हैं। नाइट E6, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अच्छा, नाइट इसीलिए ठीक था क्योंकि बिशप भी मूव हो सकता था। खैर, किंग आया यहाँ से G4 स्क्वायर पर, देन नाइट G7, रुक गोज टू D1। बिशप, मेरे ख्याल से पूरा गेम का फोकस इस डी पॉन को आगे पुश करने का है। ब्लैक कब इस डी पॉन को आगे पुश करने करता है, जो भी देखने वाली बात होगी। रुक एट डी गोज टू F8। बिशप आया F5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर बिशप F5। चलिए देखते हैं क्या होगा। रुक आया E8 स्क्वायर पर, और दोनों खिलाड़ी अपने अपने चांसेस टोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब अगर मटेरियल एक्सचेंज होता है तो रुक सीधा चेक के साथ डेवलप होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। खैर, बिशप G6, वापस रुक पर अटैक बना। सारे मेरी कैलकुलेशंस बेकार हैं। अलीरेजा ने अपने रुक को हटाना ही पड़ेगा। F8 स्क्वायर पर दोबारा गया। देन हुआ रुक टेक्स H8, रुक टेक्स H8। देन उसके बाद यहाँ ई पॉन को आगे पुश किया गया। सेंटर में कुछ ना कुछ होना था, प्रज्ञानंद ने इनिशिएट किया। मुझे लगा कि अलीरेजा करेंगे, लेकिन अलीरेजा के पास ऐसा नहीं है, उनके पास मूव्स नहीं है। उन्होंने अपने रुक को पहले D8 स्क्वायर पर प्लेस करके यहाँ व्हाइट के अनडिफेंडेड रुक के होने की का मतलब पूरा फायदा उठाया। खैर, यहाँ और क्या मूव खेले जा सकते हैं। रुक H6, बिशप पर अटैक कैसा रहता, ये भी अच्छा, लेकिन फिर बिशप F7 स्क्वायर पर चला जाता। और उसके बाद फर्दर अगर मटेरियल एक्सचेंज किया जाए तो पॉन को कैसे रोका जाएगा, आसान तो नहीं होगा। गेम पर ही चलते हैं। यहाँ रुक D8 की ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। रुक आया D3 स्क्वायर पर। ओके, अगर आपको मटेरियल एक्सचेंज करना है तो आप ही करें। और ऊपर से यहाँ D5 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन फिलहाल पिन है, क्योंकि ब्लैक का रुक भी अनडिफेंडेड है। तो किंग C7, रुक पर डिफेंस हुआ, लेकिन इतनी देर में रुक आया F3 स्क्वायर पर।
और रुक का F3 स्क्वायर पर आना फ्रेंड्स, ये प्रोवोकेटिव मूव है। यहाँ ब्लैक को ऑप्शन दी है कि आप एक पासर को निकालने की यहाँ कोशिश करें। मेरे ख्याल से, अगर मेरी हैसियत है इतने कमेंट करने की, नाइट भी बेकार ही, लेकिन नाइट मैन्यूवर भी क्या करेगा यार, नाइट भी फंसा हुआ है। खैर, ब्लैक ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, उन्होंने डी पॉन को आगे पुश किया। वेल, डी पॉन को आगे पुश होने के बाद रुक टेक्स F6, एक पॉन मिला D3। और फ्रेंड्स, इस पॉन को क्या रोकना आसान होगा फिलहाल अगले 2 कदम में? मुझे लगता नहीं है। रुक F7 चेक, फॉकिंग किंग एंड नाइट, और अगर यहाँ मटेरियल एक्सचेंज हुआ तो प्रॉब्लम नहीं होगी पॉन को रोकने में। किंग गया B8 स्क्वायर पर, और क्या वाइट यहाँ इस नाइट को ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि फिर रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। खैर, E5, और फ्रेंड्स अब फाइनली रास्ता तो बना लिया है। अब ये बिशप ज़रूर यहाँ इस पॉन को रोक सकता है, किस तरह से मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। नाइट E6 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना ताकि दूसरे पॉन पर डिफेंस रह सके। किंग गया F5 स्क्वायर पर, दोबारा उसी नाइट पर अटैक है। नाइट क्या करे, चेक दे। ये वही यहाँ अलीरेजा ने दिया, नाइट D4 चेक। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ किंग टेक्स G5 के ऑप्शन को ऑप्ट किया जा सकता है? जो लोग सोचते हैं कि हाँ, वो थोड़े गलत है यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक G8 जैसी ऑप्शन, यानी कि बिशप को ही पिन किया जा सकता है। और बिशप के पिन होने के बाद फ्रेंड्स, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी इस गेम में। और अगले मूव में आपको ये चेक भी नज़र आ रही होगी। पॉन को किस तरह से रोका जाएगा, आई एम नॉट श्योर। रुक मैन्यूअर कब तक किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या प्रॉब्लम्स हैं, रुक D7 जैसी ऑप्शन अगर मान लेते हैं, वाइट चुनता भी है नाइट पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन उसको नाइट E6 चेक होगा। और यहाँ पर पूरी तरह से नुकसान में वाइट होगा। क्यों? किंग F5 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक टेक्स G6 किया जा सकता है। और अगले मूव में अगर यहाँ किंग टेक्स G6 यानी कि किंग टेक्स रुक किया गया, तो आपको ये फॉक नज़र आ जाएगी। तो है डेंजरस मूव फिलहाल, लेकिन ब्लैक फाइनली जो भी हो अपने नाइट को तो बचा कर ले ही गया है। तो यहाँ अभी प्रज्ञानंद ने इस G5 पॉन को नहीं लिया, उन्होंने अपने किंग को मूव किया F6 स्क्वायर पर। देन हुआ D2, और फ्रेंड्स सिर्फ एक कदम की दूरी पर है ये पॉन क्विनिंग स्क्वायर से। उसको रोकने के लिए क्या था, बिशप H5। फ्रेंड्स, फाइनली प्रज्ञानंद ने अपना कोई एक ऐसा पीस है जो पहुंचा दिया है जहां कुछ सेफ्टी हो सकती है। लेकिन बातों ही बातों में प्रज्ञानंद ने भी अपने इस E फाइल के पासर को तैयार कर लिया है, जिसे रोकना ब्लैक के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या किया जाए, नाइट C2 जैसा मूव, लेकिन फायदा क्या, नाइट कर क्या लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉन ही तो लेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। खैर, रुक HIT के ऑप्शन को चुना गया है, यहाँ बिशप पर अटैक बनाया। लेकिन फाइनल मूव यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का था बिशप G4, जिस मूव के बाद यहाँ अलीरेजा फिरोजा को फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन पॉन प्रमोशन तो अब आप भूल जाओ। हाँ, वाइट जरूर अपना पॉन प्रमोट कर चुका होगा आने वाले समय में। चलिए गेम को आगे बढ़ा भी लेते हैं। तो रुक H2 या रुक H1, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन चुनी जाएगी, लेकिन उसके बाद रुक D7 तो होगा ही होगा। ठीक है, नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट को मूव करो। अगर नाइट मूव किया जाएगा तो आप पॉन भी नहीं ले पाएंगे, यहाँ D2 पॉन ब्लैक को गंवाना पड़ जाएगा। चलिए एक बार को कर लेते हैं, रुक टेक्स F2 चेक। तो अब किंग टेक्स G5 किया जा सकता है। नाइट से अब चेक दे भी दी गई, बिशप टेक्स F3, रुक टेक्स F3, रुक टेक्स D2, बस रुक टेक्स G3 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ ये सेंटर का पासर आसान नहीं होगा ब्लैक के लिए रोकना। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी अलीरज़ा फिरोज़ा और रमेश बाबू प्रज्ञान के बीच में। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।